पश्चिम बंगाल में राजनीति से पिछले 50 साल से ज्यादा जुड़े हुए सुखेंदु शेखर राय ने कल अपने राज्यसभा पद से इस्तीफा दिया, टीएमसी के सदस्यता से इस्तीफा दी। उसके बाद अब क्या करेंगे और क्यों इस्तीफा दी, उनसे ही जानते हैं। दादा, आपको हम लोग लगभग कई सालों से देखते हैं संसद में, अलग अलग मुद्दों पे हिस्सा बात रखते हैं। क्या हुआ कि आपको सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा और टीएमसी भी इस्तीफा दी? नहीं, मेरा मन तो उसी समय उब गया था जब आरजी कांड घटा। उस समय भी मैंने सोचा था कि मुझे अब बहुत हो चुका है, ये राजनीति मुझे छोड़ना है, मैं राजनीति नहीं करूंगा, पार्टी से इस्तीफा दूंगा। क्योंकि मैं धरना में बैठ के मैंने ओपनली सपोर्ट किया था आरजी कांड मूवमेंट को। तो फिर मैंने सोचा कि ये भी तो हो सकता है कि ये लोग हायर किलर से हमको कत्ल भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मालदा में हुआ, दूसरी जगह भी हुआ। तो हमारा पत्नी का निधन उसी समय हुआ था, 2-3 महीना पहले या उसी साल। और मेरा एक लौती बेटी है और मेरा एक पोती भी है छोटी सी। तो वो निर्णय लेने में मैंने हिचकिचाया कि अभी हम छोड़ेगा, हमारा ऊपर कुछ हो जाता है, वो लोग छोड़ेगा नहीं मुझे, तब तो मेरा बेटी और पोती बेसहारा हो जाएगा। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि ये सरकार अब नहीं चलेगी। जिस तरह आम जनता खपा हो गए हैं, सड़क पे आ गए हैं। 5 महीना पहले 29 सीटों में लोकसभा में विजयी बनाया जो जनता तृणमूल को, वही जनता आप सड़क पे आ गए। जो लोग कभी जुलूस में नहीं गए, कोई आम सभा में नहीं गए, तो द्रोहकाल बोला। तो द्रोहकाल तो मैंने अपने आंखों से देखा, सबने देखा, ये सारे हिंदुस्तान में फैल गए। हिंदुस्तान के बाहर भी प्रवासी जो भारतीय हैं वो लोग भी किया। तो मैंने समझ गया था कि हमारे सरकार झुकने वाला नहीं है। ये उल्टा ढंग से सब मिटाने के लिए, छिपाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं सारे शासन। तो अगर शासन ये तथ्य प्रमाण सब कुछ छिपाने के लिए और मिटाने के लिए व्यस्त रहेगा, तो इसको जनता की जो आवाज़ है, वो आवाज़ जो शासक सुन नहीं पाते हैं, उसका तो पतन अनिवार्य है। ये इतना तो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है ना, 58 इयर्स हुआ था उस समय मेरा राजनीति का। तो मैंने सोचा कि मरेगा तो जब, अब तो चुनाव ज़्यादा दिन नहीं है, उस समय हम नतीजा जैसे निकलेगा, एक्सेप्टिंग द पीपल्स वर्डिक्ट, आई विल रिजाइन। अब तो पहले से भी कह रहे थे कि सरकार नहीं रहेगी अपने क्लोज क्वार्टर्स। आपको भी शायद बोला था, मैंने बहुत सारे दोस्तों को बोला था कि हमारे गवर्नमेंट अब जाने वाला है, कोई रोक नहीं सकता और बीजेपी आएगा। क्योंकि कांग्रेस तो उस समय शून्य था और सीपीएम भी शून्य था, तो और विकल्प क्या था? बीजेपी था। बंगाल के इतिहास में पहली दफा बीजेपी को इतना सक्सेस मिला। मैंने वो हिसाब दिया ना कि 1952 में 260 सीट था बंगाल असेंबली का। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय जीवित थे, उनका पार्टी का नाम था जनसंघ, उसी का ऑफ स्विंग कहा जाता है बीजेपी को। तो जनसंघ को सिर्फ 9 सीट मिला था, 150 सीट मिला था कांग्रेस को, 56 सीट मिला था वामपंथियों को, हिंदू महासभा को 4 सीट। तो 9 से 208, अभी 210 हो जाएगा। तो इसके लिए उनको 75 साल 77 साल इंतजार करने पड़ा। अभी जो स्थिति है, मैंने सोचा चुनाव की पहले कि अभी जो स्थिति है, ये लोग 200 सीट तो 180 से 200 सीट ये लोग को मिलेगा, ऐसा हमने नंबर भी बोल दिया था। तो मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और मेरा अंतरात्मा ने बोला कि अब मौका ये है कि अब जनता ने राय दे दिया, अब कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं रहा। तुम जो सोच रहे तो तुम वही करो, तुम पार्टी से भी इस्तीफा दे दो, राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दो। क्या और भी कुछ सांसद राज्यसभा से इस्तीफा देंगे? आप तो सबसे बात करते हैं, सब आपके पास बहुत सारी जानकारी रहती है। मेरे साथ अभी कॉन्टेक्ट नहीं है बहुत लोगों का, तो क्योंकि उन लोग तो मुझे बागी समझते हैं बहुत दिनों से। मुझे कर्नाटक करके भी रखा था, पुलिस से समन किया था वगैरह वगैरह। तो कॉन्टेक्ट मेरा उतना नहीं है और मेरा दिलचस्पी भी नहीं है। मैंने खुद, हमको जो करना था मैंने कर दिया, मेरा कहानी कल खत्म हो गया। अब क्या करेंगे दादा आप? अब तो सोचेंगे, जब थोड़ा हमको
ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, हमारा कुछ व्यक्तिगत काम भी है, पारिवारिक काम भी है, ये सब खत्म करने का बाद हम सोचेंगे। शुभेंदु सर, 59 साल राजनीति किया, इसी राजनीति करते करते हम गुजर जाएं या कोई नई पार्टी में ज्वाइन करे, ये तो वो भी एक अहम सवाल है और उस एक अहम निर्णय लेने पड़ेगा मुझे। तो अहम निर्णय लेने का पहले बहुत सोच विचार करने पड़ता है। जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, जैसे आप बता रहे हैं, एक महीना पूरा हुआ होगा शुभेंदु सरकार की, शुभेंदु अधिकारी के एक महीने काम को कैसे आप आंकते हैं? देखिए, जब बंगाल की जनता ममता जी का गवर्नमेंट बनाया, उस समय हमारा उम्मीद एकदम आसमान तक पहुंच गए थे कि जो 34 सालों में वाम मोर्चा ने बंगाल को रेगिस्तान बना दिया, वहां से अभी मुक्त हुआ हम लोग, तो शायद अभी इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट होगा। और शुरुआत तो अच्छा हुआ था, उस समय भी कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई बंद नहीं है, मैंडेट लॉस्ट नहीं हुआ। तो ये एक वातावरण, पहले तो एक वातावरण को सुधार करना चाहिए, तो सुधार हुआ था, लेकिन फिर भी क्यों इंडस्ट्री नहीं आ रहा है? तब मैं सुनने लगा कि टॉप लेवल में कुछ दलाल लोग घेर लिया हमारे नेतृत्व को। जैसे कि कालिम्पोंग की डेलो में एक तो मीटिंग हुआ, वो मीटिंग में कौन कौन हाजिर थे? चिट फंड के मालिक लोग थे, हमारे नेतृत्व थे और कुछ पत्रकार भी थे, ठीक है। अब फिर चित्र प्रदर्शनी हुआ, उसका जो चित्र 10 लाख 20 लाख में खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहे हैं? चिट फंड के मालिक लोग और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट। जो चिट फंड की मालिक लोग आम जनता, गरीब जनता का पैसा लूटा, वो लूट का माल से कुछ दे दिया और वो चित्र खरीद लिया। वहां से शुरू हुआ करप्शन, भ्रष्टाचार जो है, वहां से शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे वो जमीन तक पहुंच गए। दूसरा होता है कि जमीन से बुलंदी तक पहुंचता है, यहाँ ऊपर से नीचे आ गया धीरे धीरे जैसे। और कोई मिनिस्टर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, उसका बाद कोई भी उद्योगपति जाता है कोई काम लेके, जब नई सरकार आया तो वो बोलते थे कि मेरा भी क्लाइंट तो है, एक दो मैं जब प्रैक्टिस करता था, वो लोग बोला कि अब हमको बंगाल में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? यहाँ स्ट्राइक नहीं है, कोई बंद नहीं है, कुछ नहीं है, अभी क्यों नहीं होगा? बोला आपका इंडस्ट्री मिनिस्टर के पास कोई काम लेकर हम जाते हैं तो पहले बोलते कि 2 करोड़ जमा करो। 2 करोड़ क्यों जमा करो? ना वो पार्टी फंड में जाएगा, तब आपका पेपर प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कौन आएगा? और अभी एक महीने का आकलन कैसे कर रहे हैं जो शुभेंदु अधिकारी के काम है? अब दूसरे वो तो उल्टा एकदम। अभी देखिए, और एक पॉइंट था, सीपीएम 34 साल से सेंटर के खिलाफ बोलते रहा कि हमारे पैसा नहीं दिया, पैसे दे। वही गाना हमने भी गाने शुरू कर दिया, एक ही गीत। सत्ता से भी अलग होगा लेकिन गीत एक ही है। और हमारे नेतृत्व ने कांग्रेस गवर्नमेंट को 2 बार बिट्रे किया और 2 बार बीजेपी को भी बिट्रे किया। अभी इतना बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, जब आप बीजेपी का समय रेल मंत्री थे या दूसरे दफ्तर में की मंत्री थे, उन लोगों के साथ गठबंधन किया था, आज आपको दुश्मन हो गया। तो ये वक्त की बात है, ठीक है, मानते हैं। तभी उनका किसी ने उनको विश्वास नहीं करते। अभी जो है, जो शुभेंदु अधिकारी, ये नौजवान है और उसका दिल में कुछ करने का इरादा भी है, लगता है, क्योंकि पहले दिन से वो जो घोषणा पत्र में जो उन्होंने घोषणा किया था, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो था, वो जो ऐलान किया गया, उसके हिसाब से वो आगे चल रहा है। अब देखिए, अदानी ग्रुप आगे बंदर पोर्ट बनाने के लिए अमित शाह जी जा रहे हैं, एक शिलान्यास के लिए जो अमूल आ रहे हैं। बंगाल की मीठा दही जो है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वहीं पे बनेगा, विदेश से भी आनेगा। अब मुझे याद है 6 महीना पहले, चुनाव की 6 महीना पहले, जबकि प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, तो एक अमेरिकन कंपनी और इंडियन कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ प्रधानमंत्री जी का उपस्थिति में कि बंगाल में एक तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होगा। तो मैं आखिर में यही बोलना चाहता हूँ कि दुनिया से विदाई लेने का पहले हम जैसे
आदमी जो बुजुर्ग हैं, हमारा एक ही उम्मीद है नए सरकार से, इसको आप आगे बढ़ाइए जितना हो सके। हमारे बच्चे लोग को कुछ काम मिले, बेरोजगारों को कुछ काम मिले, शांति से आदमी रह पाए, महिलाओं को बहुत अत्याचार ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, जितना हो सके उसको दबा के रखो। अगर क्योंकि हम एक समय था कि सारा देश में हम नंबर 1 थे, तो अगर हम नंबर 1 नहीं भी हो पाएंगे, एटलीस्ट अब जो हालत था, जो मैंने पहले ही बोला कि 49 साल में बंगाल को रेगिस्तान बनाया गया सीपीएम और हमारे पार्टी ने, इससे इसको मुक्त करो। यही मेरा प्रार्थना है भगवान से भी, और यही उम्मीद है नई सरकार से। तो क्या उम्मीद है वही बताया सुखेंदु शेखर राय जी ने, और क्यों इस्तीफा दिया टीएमसी से और राज्यसभा से वो भी साफ किया। आरजी कर के दौरान हमने इन्हें को देखा था, अपने ही घर के बाहर कैंडल लेके अकेले धरने पे बैठे थे कि उस नारी को सम्मान मिले, उसको न्याय मिले जिसके साथ बलात्कार हुआ और खून हुआ था। अब वो किसी पार्टी में नहीं है, अब किस पार्टी में जाएंगे या कहीं नहीं जाएंगे वो भी अगले कुछ दिनों में तय करेंगे। विजेंद्र सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।